दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आपने बहुत सारी घटनाएं आप तक सुनी होंगी, लेकिन शायद ऐसी घटनाएं बहुत कम सुनने की मिलती हैं कि कोई पत्नी अप्राकृतिक संबंध बनाने की वजह से उसका पति उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता हो, इस वजह से परेशान होकर एक पत्नी अपने पति की जो है वो जान ले लेती है। ये सब पूरी घटना कैसी होती है, कहाँ होती है, वो उसकी पूरी जानकारी आपको ज़रूर देना चाहूँगा। दरअसल राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है भुज, और उसमें एक छोटा सा तहसील है जिसका एक कच्छ एक जगह है, कच्छ में एक छोटा सा तहसील है जिसका नाम है भुज। भुज में दरअसल एक गांव होता है जिसका नाम है कमरुआ। इस गांव में एक फैमिली है जिसकी शादी आज के लगभग 6 साल पहले हुई थी, और जो पत्नी है इसकी उम्र इस समय 28 साल है, और पति जो है इसकी उम्र इस समय 30 साल है। यानी पति और पत्नी की उम्र में समवेयर अराउंड 2 साल का डिफरेंस है। अब क्या होता है दोस्तों कि पति और पत्नी में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन शादी के 1 साल बाद ये जो पति होता है इसको एक जिद थी, एक सनक थी, या फिर इसको एक साइकोलॉजिकल बीमारी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। क्योंकि जो पति होता है वो हमेशा जिद पे अड़ा रहता है कि अपनी पत्नी के साथ मुझे अप्राकृतिक संबंध ही बनाना है। प्राकृतिक संबंध में उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका था, और पत्नी न चाहते हुए भी अपनी पति की जिद के आगे परेशान हो चुकी थी। हालांकि उसको जो भी फील होता है वो तो मैं नहीं बता सकता वीडियो पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस परेशानी का सबब ये होता है कि जो पत्नी होती है, पहली दफ़ा जब 2 साल गुजर जाते हैं और ये पति जो होता है ये कंटिन्यूसली अप्राकृतिक संबंध बनाना ही शुरू रखता है, तो पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी ही नहीं, और ये अपना ससुराल छोड़ के, अपने पति का घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है। और लेकिन समझा बुझा के जब पति दोबारा से वापस लाता है, दोबारा से वही हरकतें करता है। दूसरी बार ये जो पत्नी होती है पुलिस स्टेशन में जाती है और लिखित FIR करती है कि मेरा पति मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, अब मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ, साहब कोई सजेशन दीजिए। अब क्या होता है कि ये जो पुलिस होती है, पुलिस ने इस घटना को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब पति नहीं मानता है तो पुलिस ने धारा 377 यानी आर्टिकल 377 इसको लगा के पुलिस ने इस बंदे को सज़ा प्रोवाइड करी। इसको फिर समझा बुझा के बाद में घर भेजा, लेकिन जब ये तब भी नहीं समझता है और अभी 5 साल गुजर गए, तो एक दिन पत्नी परेशान हो जाती है, पति से डायरेक्टली बात करती है कि क्या तुम सुधरोगे या फिर मेरे साथ अप्राकृतिक संबंध ही बनाना जारी रखोगे। पति कहता है कि मेरा इंटरेस्ट है, मुझे यही अच्छा लगता है और मैं ये बंद नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें करना पड़ेगा। पत्नी इस बात से इतना ज़्यादा क्षुब्ध होती है, इतना ज़्यादा परेशान होती है कि उसने सोते हुए पति का गला रेत दिया, और पति वहीं पे तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देता है। अब आप देखें कि एक छोटी सी बात, पति और पत्नी के बीच संबंध हर जगह कायम होते हैं, प्रेम हर जगह होता है, लेकिन इस छोटी सी बात को शायद तरीके से बात करके सुलझाया जा सकता था। अब इसमें गलती किसकी है? पति की जिद, या फिर पत्नी को सही से ना समझा, पति को सही से ना समझाना पाने वाली पत्नी की भी गलती है? इन दोनों में मेन गलती किसकी है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं में अगर जान जाने लगेगी, ऐसी घटनाओं में अगर समाज में अराजकता फैलनी शुरू हो जाएगी, तो आप सोचिए हमारे आपके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। कल के जब वो बड़े होंगे या फिर जो बड़े हो रहे हैं उनको पता चलेगा कि ये आदमी मरा क्यों है, तो उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। जाने अनजाने में कई बार समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको रिसॉल्व करने की, जिसको फिक्स करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका समाज में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। और ये घटनाएं ऐसी हैं जो बड़ों पे तो छोड़ो, बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर डाल रही हैं। आपके आसपास भी अगर ऐसी कोई घटना है, कोई साइकोलॉजिकल बीमार टाइप का आदमी है इस तरीके का, तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए, उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, उसको उसमें मानसिक जो कंसल्टेशन है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों ने समाज को बिल्कुल गंदा करके रख दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। कल की वीडियो में एक बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।